प्रोटीन पाउडर की जगह क्या ले सकते हैं? सत्तू प्रोटीन का एक इनकम्प्लीट सोर्स है क्योंकि उसमें सारे अमीनो एसिड नहीं होते। वे एक कंप्लीट क्या बकवास है? डिस चना सत्तू एज प्रोटीन पाउडर अल्टरनेटिव। वे प्रोटीन नहीं खरीद सकते तो वर्कआउट के बाद ना सत्तू घोल के पियो, उससे भी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। चिक्कू बाबेदा मिलेंगे। ये साले लोंडू फिटनेस इन्फ्लुएंसर पता नहीं ये साले सारे के सारे बिके। रुक चुप, तेरे को कुछ नहीं आता गान। वाई चना सत्तू इज बेस्ट। आईबीएस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का परफेक्ट रेशियो। पहले ही पता था चना सत्तू बेटर है। जो बिहेवियर अभी अभी आपने देखा, इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। मतलब कि आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो इसलिए नहीं कि आपको सच का पता चल जाए, बल्कि इसलिए कि जो पहले से आप मान चुके हो, बिलीफ है जो आपका, उस बिलीफ को कोई सामने से सेम बात बोल के वैलिडेट कर दे। अब अगर एक फुद्दू सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं कि वे प्रोटीन के 30 ग्राम के एक स्कूप में आपको 24 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम कार्ब मिलते हैं, इससे उल्टा सत्तू में 30 ग्राम में आपको सिर्फ 5 ग्राम प्रोटीन और 20-22 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं, ये इंफॉर्मेशन देना ही आपकी इंसल्ट करने जैसा है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, गूगल पे कोई भी हासिल कर सकता है। मसला ये नहीं है कि आपको पता नहीं कि सत्तू और वे प्रोटीन में क्या चीज कितनी मिलती है। मसला ये है आप ये सुनना और मानना चाहते हो कि आप अपनी प्रोटीन डेफिशिएंसी दाल चावल बेसन और सत्तू से किसी भी तरह से पूरी कर लोगे, और इस बिहेवियर के पीछे जो एक्चुअल रीजन है वो आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं कि सत्तू बेटर है या नहीं है, प्रॉब्लम है कि हाई क्वालिटी प्रोटीन खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। और मैं यहां पे सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेस मिलेंगे, चाहे वो फूड से हो, थोड़े महंगे ही होते हैं। अगर अभी मैं गिव अवे कर दूं कि एक साल का प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर एक साल का सत्तू पाउडर आप मुझसे ले सकते हो, तो जो लोग सबसे ज्यादा सत्तू बेटर है का कमेंट करते हैं वो लाइन में सबसे पहले खड़े होंगे वे प्रोटीन के लिए। ये सारी जो बातें है ना कि अगर पैसे नहीं है अच्छे खाने के लिए या सप्लीमेंट के लिए जो भी है, तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप 2 गुना मेहनत करोगे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाने हैं, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ये वो इतनी फुद्दू बातें। 10th का एग्जाम देके जब मैं पहली बार जिम गया था तो 300 रुपए जिम की फीस देने के लिए पैसे पूरे नहीं होते थे, तो डाइट का तो भूल ही जाओ। हमें भी बड़ा मोटिवेट किया था तब के हमारे उस्ताद जी ने कि जिम के बाद जाके कच्चे चने भिगो के खाया करो, दलिया खाया करो खूब दबा दबा के, कुछ नहीं होता इससे। ऐसी मोटिवेशन जो एक्चुअल में आपका कोई बेनिफिट करे, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। ऐसी मोटिवेशन फुद्दू मोटिवेशन होती है जिसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन सिर्फ पंप दिए जा रहे हैं सब। अब मैं ये फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, अच्छे खाने के वांदे हैं, तो आपको क्या सोचना चाहिए? पैसे कमाने की तरफ सोचना चाहिए या डोले बनाने की तरफ सोचना चाहिए? मैं ये नहीं कहता हूं कि जिम मत आओ। मैंने खुद जब 27 साल का था तब मैंने रेगुलर जिम स्टार्ट किया था, तब मैंने सही तरह से डाइट, सही तरह से ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि तब मैं अफोर्ड कर सकता था। मैं ये नहीं कहता कि आप जिम बंद कर दो, लेकिन आप रियलिटी को अनदेखा मत करो, डिनाई मत करो। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, अगर आपने बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, जनरल फिटनेस के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। इतने पैसे आप पार्ट टाइम जॉब करके बहुत आसानी से कमा सकते हो, और कमाने भी चाहिए। मेरा ये यकीन है कि आप सब में कम से कम इतनी काबिलियत तो है कि आप इतने तो पैसे कमा सकते हो।